उत्तराखंड प्रदेश को सैन्य भूमि कहा जाता है। यहाँ पर हर घर से सेना में कोई ना कोई जरूर है और ऐसे में उत्तराखंड प्रदेश के भीतर किस तरह की तैयारियां होती है सैनिकों को लेकर, सैनिक परिवारों को लेकर, इसको लेकर बखूबी जो लोग काम कर रहे हैं उसमें से एक है कर्नल अजय कोठियाल साहब। यूथ फाउंडेशन के माध्यम से युवाओं को ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं भारतीय सेना के लिए, अग्निवीर के लिए और तमाम चीज़ों के लिए। लेकिन उससे भी और आगे बढ़ के इनकी कई ऐसी चीज़ें हैं जो इनके द्वारा की गई हैं। उसमें एक बड़ी बात है, 2013 की जब आपदा आई थी तो केदारनाथ या पूरी केदार घाटी को रिनोवेट करने की जिम्मेदारी सरकार की तरफ से कर्नल कोठियाल साहब को सौंपी गई थी। इसके बाद जो हालिया पिछले दिनों थराली उत्तरकाशी क्षेत्र में जो आपदा आई थी उसके भी निरीक्षण की जिम्मेदारी कर्नल कोठियाल साहब को सौंपी गई थी। कर्नल साहब आज हमारे साथ हैं। पहली शुरुआत करेंगे जिस कार्यक्रम के माध्यम से सीधा संवाद उत्तराखंड में पहली बार मुख्यमंत्री और अग्निवीर में चयनित युवाओं के बीच हुआ है। सर, ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या था? शायद पहली बार ही है कि जब अग्निवीरों ने सीधा संवाद मुख्यमंत्री से किया, तो क्या था पूरा चीज़ सर? ये जो संस्था है यूथ फाउंडेशन जो हमने खोली है जी, ये वैसे तो 2014 से ट्रेनिंग करा रही है लड़कों को जी, और वो ट्रेनिंग भी बड़ी बेसिक तरीके से शुरू हुई थी। जैसे आपने कहा केदारनाथ पुनर्निर्माण, उस टाइम पे मेरे पास कुछ लोग आए कि हमारे बच्चों को ट्रेन करो आर्मी में ज्वाइन करने के लिए। तो ऐसे मैंने 32 बच्चों को अपने घर पे रखा। शादी हमारी होनी रखी है तो वो लड़के भी वहीं खाना खुना भी बनाते थे और काम भी करते थे और ट्रेनिंग भी करते थे जब मैं प्रिंसिपल था NIM का जी। उनमें से भर्ती में गए और 28 लड़के सेलेक्ट हो गए। तो मेरे को लगा ये तो बड़ा सिंपल एक सक्सेसफुल मॉडल है। रेगुलर अपना ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस है उसके लिए पहाड़ के बच्चों को ले जाना। बस उसके बाद फिर एक संस्था, उसी का हमने शेप दिया, एक संस्था बनाई जिसका नाम है यूथ फाउंडेशन, जिसमें खाना पीना रहना सब कुछ फ्री होता है जी। अब आज मतलब इतने टाइम के बाद में कोई 15,200-300 लड़के हमारे कैंप से ट्रेन होकर के आर्मी में, बेल्टेड यूनिफॉर्म फोर्सेज में नौकरी कर रहे हैं। ये तो बड़ा आंकड़ा हुआ सर, ये 15,000 प्लस का। किसी गांव में आज मैं जाता हूं तो बड़ा अच्छा लगता है कि हर गांव में 2 या 3 लड़के होंगे जो भर्ती हो रखे होंगे या उन्होंने ट्रेनिंग करी होगी। किसी की माँ कोई झंगोरा दे रही है, किसी की माँ कद्दू का एक छोटा सा कद्दू दे रही है, जो उनके पास अवेलेबल है वैसे। लेकिन आज ये दिन हमारे लिए और थोड़ा सा ना इमोशनल और मोटिवेशनल भी है। एक तो गैरसैंण जैसी जगह में हमारे इस बार जो ट्रेनिंग कैंप चले थे उसमें 730 या 750 ऐसे कुछ लड़के थे, मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बोल पा रहा हूँ। तो उनकी ट्रेनिंग चली थी और उनमें से 710 लड़के सेलेक्ट हुए। तो मतलब कोई 95% सिलेक्शन हो रखा था। वैसे अभी मेरिट बनना अभी बैलेंस है और मेरिट में 5% के करीब हम देख रहे हैं रिजेक्शन हो जाएगा जी। उन लड़कों को CM साहब के साथ में गैरसैंण में डायरेक्ट इंटरेक्शन, जिसमें कि वो CM साहब का भी एक तरीका है ना, वो थोड़ा हंसमुख करके और वैसे बात करते हैं। तो लड़के भी थोड़ा सवाल भी बड़े अच्छे लेकर सवाल भी हमने सुने सर, कई तरह के कई थे। कोई अपनी फैमिली बैकग्राउंड बताता है कि उन्होंने सीधा CM से भी सवाल किए थे। तो मतलब एक जो होता है कि प्री प्लान था या उनके मन की चीजें थी कि हाँ आपने ये चीजें पूछनी है, ऐसा कुछ था? अब अगर मेरे को, मैं अब यहाँ पे सामने कैमरे में बोल रहा हूँ वैसे जी। एक लड़के ने बोला कि मेरे को ना कुछ बोलते हैं ड्राई या सूखा बोलते हैं जी। तो कह रहा है मैं सूखा चिकन खाता था। अच्छा। ऐसा सवाल तो मैं बनाऊंगा नहीं कभी मेरे ख्याल से जी। लेकिन उसने बोल दिया, कहते हैं कि मैं चिकन, हाँ, कि मैं ग्रेवी नहीं खाता था, मैं सूखा खाता था चिकन। तो मेरा नाम कोई सुक्षा रख दिया, तो आपका नाम धाकड़ धामी रखा है, तो क्या कारण? तो ऐसे वो नेचुरल से आ रहे थे क्योंकि माहौल ऐसा बन गया था। लेकिन माहौल भी ऐसा था कि हम सोच रहे थे कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आके इन बच्चों को एड्रेस करेंगे और ऐसा लग रहा था जैसे कोई सीनियर आर्मी कमांडर लड़कों के साथ में ना रिलैक्स होकर बात कर रहा है, उनको भी रिलैक्स करवा रहा है जी। कि ठीक है, तुम जा रहे हो नौकरी में, इस नौकरी को एंजॉय करो, देशभक्ति की नौकरी है, डिसिप्लिन की है। अच्छा सर, जो अग्निवीर को लेकर तमाम तरह की चीज़ें चलती हैं, बातचीत होती है, आप तो इसी फील्ड से हैं कि नौकरी कैसी होगी, युवाओं का भविष्य क्या होगा। लेकिन यहाँ जिस तरह से बच्चे जो सेलेक्ट हुए हैं, जेंटलमैन कैडेट बन रहे हैं सीधे तौर पर, उनके मन की जो चीज़ें थी या उनसे भी हमने बातचीत की तो काफ़ी खुश थे कि हाँ सरकार लाई हो। उत्तराखंड में पहली बार अब सीधा संवाद हो रहा है तो इसमें भी कई चीज़ें निकल गई, कई चीज़ें क्लियर भी हुई हैं। तो एक कॉन्सेप्ट क्या है, अग्निवीर वाकई दिक्कतों भरा है या अच्छी चीज़ है, किस तरह से समझे इसको? देखो, कहीं ना कहीं मतलब गवर्नमेंट कभी भी डिफेंस सर्विसेज के लिए या डिफेंस सर्विसेज अपने आप अपने लिए कोई ऐसी प्रोसेस तो नहीं बनाएगी जो कि कहीं ना कहीं आगे जाकर के ना प्रॉब्लम वाला हो। तो अग्निवीर की जो शुरुआत में मेरे को ऐसा लगता है कि सही तरीके से इंटरेक्शन नहीं हो पाए, सही तरीके से जानकारी नहीं दी गई। जैसे आज ये जो एक इंटरेक्शन था, जिस लेवल पे CM के लेवल पे मीडिया भी उसे कवर करेगी, लड़के अपने सोशल मीडिया में करेंगे,
तो उससे ना इसकी अग्निवीर की एक्चुअल रिक्वायरमेंट समझ में आती है। ये जरूर है कि उसमें कुछ ऐसे है कि 25% रिटेन होंगे अभी जो लड़के हैं, लेकिन अभी मतलब मेरे को ये जानकारी आ रही है कि जैसे मेरे जो कोर्समेट्स हैं आर्मी में नौकरी कर रहे हैं वो सीनियरिटी में मेजर जनरल रैंक पे हैं, ऐसी मेरे को जानकारी आ रही है कि 25% को 57% के करीब करा जा रहा है। तो ये एक अच्छा स्टेप है। लेकिन उसके अलावा जैसे ये लड़के, पहले क्या होता था कि एक लड़का सेलेक्ट होता था, 15 साल जब नौकरी करता था तब उसको पेंशनेबल सर्विस के लिए इंटाइटलमेंट समझी जाती थी, 15 और 17 साल में। तो अब क्या है कि पहले 4 साल आप नौकरी करोगे, उसमें आपको बेसिक एमिनिटीज दी जा रही है, अच्छी बेसिक एमिनिटीज। उसके बाद में आपकी 15 साल शुरू होते हैं, तो खाली आप ये ले लो कि पहले 15 साल में होता था, अब 19 साल में आपको पेंशनेबल इंटाइटलमेंट्स मिलेंगे। दूसरा, शुरू में अग्निवीर जब हुआ था तो कुछ हम देखें ना तो कोरोना पीरियड भी चला था उस टाइम पे। हाँ। तो उस टाइम पे क्या हुआ, कई पैरामिलिट्री फोर्सेस ने अपनी भर्तियां बंद कर रखी थी। आर्मी ने अपनी भर्ती कोरोना पीरियड में भी रेगुलर रखी थी बहुत ज्यादा जगह पे। तो सडनली जब अग्निवीर शुरू हुआ तो क्योंकि और बेल्टेड यूनिफॉर्म फोर्सेस में ज्यादा ये आई वैकेंसी आई जी, तो बहुत सारे लड़के वहां जा रहे थे। तो कुछ ऐसी चर्चा हुई कि ये तो अग्निवीर जो है इसको समझ करके नेगेटिव और लड़के वहां जा नहीं रहे। लेकिन आज मैं देखता हूँ लड़के यार पूरे इंटरेस्ट, पूरे जोश के साथ में आ रहे हैं। नया पैटर्न शुरू हो गया इंडक्शन का, पहले फिजिकल होता था फिर उसका रिटर्न होता था, अब पहले रिटर्न है और फिर फिजिकल है। तो सब पूरे जज्बे के साथ में रिटर्न कर रहे हैं और फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा सर, आपको जैसे हम देखते हैं सरकार में भी जिम्मेदारी मिली है, लेकिन आप उससे ज़्यादा बढ़ के युवाओं के बीच में रहते हैं, यूथ फाउंडेशन आप चला रहे हैं, उनको तैयार कर रहे हैं डिफेंस सर्विसेज, बेल्टेड सर्विसेज को लेकर। तो ये मतलब मन में क्या आता है वाकई, जिस तरह बीच में चर्चाएं भी चली थी कि आपने सरकार की जो भी जिम्मेदारी थी वो अपने स्तर से लेने की इच्छा जताई थी, सरकार की तरफ से कुछ भी आपने नहीं चाहा था कि मुझे दिया जाए। तो ये मतलब युवाओं को प्रेरणा दे रहे हैं किस तरह से कि मतलब ये चीज़ें करनी है, देशभक्ति की बात हो या उत्तराखंड को लेकर बात हो। देखो, एक हमारे फादर एक सिपाही भर्ती हुए थे आर्मी की गढ़वाल राइफल्स में, अपनी मेहनत से फिर वो ऑफिसर बने, कमीशन्ड ऑफिसर, सिख रेजिमेंट में गए। और जब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स 1965 में खड़ी हुई थी तो उसमें गए और आईजी रिटायर हुए। मैं और मेरा छोटा भाई है, हमारी तो शादी भी नहीं हो रखी है। हम दोनों को फादर ने बड़ी अच्छी, जैसे हर पेरेंट्स करते हैं, अच्छी एजुकेशन, अच्छा इन्वायरमेंट दिया है। आज सब कुछ मेरे पास में है, सब कुछ है, तो मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ। अब उसमें यह है कि मेरे को ना पैसे की जरूरत है ना गाड़ी की है, वो मेरे पास है। तो जब मेरे को ये ओहदा दिया गया था जो आप कह रहे हैं, बीच में एक अपॉइंटमेंट दी गई थी, तो मैंने वो बोला कि इसकी मेरे को जरूरत नहीं है, इसके साथ जो पर्क्स आते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा पर्क्स तो मेरे पास ना, अगर मैं आज में भी नौकरी करता तो बढ़िया रहते। तो मैं तो वॉलंटियर होके आया। मेरे को केदारनाथ पुनर्निर्माण, ये यूथ फाउंडेशन, कहीं नंदा देवी था कि मतलब कुछ ऐसा करना है कि जो संतुष्टि दे। हाँ, और मजा आता है उस चीज में, अंदर मजा आता है। वो तो सबको जो भी कोशिश करता है समाज के लिए करने के लिए, तो फिर आपको कोई डेफिनेशन देनी नहीं पड़ती है, आपको अपना अच्छा सर, होता है। आपने केदारनाथ की बात करी, हमने भी वो चीज़ देखी थी, वो मंजर भी देखा था, किस तरह था, क्या स्थिति थी उस वक्त, थोड़ा सा आपसे समझना चाहेंगे। हालांकि 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं उस चीज़ को, लेकिन उस वक्त ग्राउंड सिचुएशन क्या थी, क्योंकि आप तो ग्राउंड पे थे, लगातार काम कर रहे थे। देखो, केदारनाथ जब डिज़ास्टर आया था तो वो उसका मैग्नीट्यूड ऐसा था कि हमारी गवर्नमेंट की जो कंस्ट्रक्शन का काम देखने वाली एजेंसीज होती हैं, पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन, आरईएस, इलेक्ट्रिसिटी विभाग, क्योंकि वो लोग ना इतने बड़े डिस्ट्रक्शन के बाद में जब माहौल बहुत नेगेटिव होता है तो उसमें ना वो टीम्स तैयार करने का या कोई कॉन्ट्रैक्टर लेके आए, वो वाली कहीं उनके पास वो कैपेबिलिटी नहीं होती। तो हमको एक माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल के तौर पे बोला गया कि तुम खाली केदारनाथ का जब डोली जाएगी ऊपर, पंचमुखी डोली, उस टाइम पे डोली को ऊपर भेजने का इंतजाम करो, उसके लिए रास्ता छोटा सा बनाओ। और जैसे जैसे हम करते गए तो फिर सरकार ने पूरी जिम्मेवारी हमको दे दी। तो मेरे को लगता है कि जो चैलेंज वहाँ पे था औरों के लिए कि एक्सट्रीम कंडीशन है, हमारे लिए ना वो बेनिफिशियल इसलिए रहा कि लोकल लोगों का, जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं या ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनका जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो बिल्कुल नहीं था। वो हमको बोलते थे तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो वो बस खाली हमें देखते रहते थे, लेकिन हर चीज़ अप्रूवल होती जा रही थी। और क्योंकि हमारी ये बैकग्राउंड रहा है, सियाचिन ग्लेशियर जैसी जगहों पे ऐसे ही काम होते हैं, वो करते गए और केदारनाथ। अच्छा सर, अभी इसके बाद आपने धराली का भी निरीक्षण किया था, वहाँ पर भी कई सवाल उठे कि आपने ऐसी बातें क्यों कही या इस तरह की रिपोर्ट क्यों प्रस्तुत की, लेकिन मौके पर जो आपने देखा था उसकी सच्चाई क्या है सर? देखो, धराली तो मैं, धराली गांव जी, डिजास्टर से पहले जी, धराली गांव डिजास्टर के बाद,
और उसके बाद जहाँ से ओरिजिन होता है धराली का, वो जो वो खीर गंगा जहाँ पे वो सीटी बज रही है ना, तो सैलाब आ रहा है पूरा जी। मैं उसके ऊपर 3-4 दिन पूरा देख करके आ रखा हूँ। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे को लगता है कि आज जियोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट, इनके साथ में इनको मोटिवेट करके और हमारे को जो एक्सपीरियंस है उनका एमलगेमेशन बनाना चाहिए। और उसके साथ में जैसे गवर्नमेंट तो प्लान करती है रिकंस्ट्रक्शन की प्रोसेस, पर इन इनपुट्स को रियलिस्टिक तरीके से कैसे करा जाए वो जरूर करने की एक जरूरत। अच्छा सर, उस दौरान आपका एक वर्ड भी जो मुझे शायद ध्यान आ रहा है, आपने बोला था जब आर्मी वहाँ पर अपने आदमी को ढूंढ सकती है तो फिर हम किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। हमारे पे सारे इक्विपमेंट्स है, सारी टीमें हैं। आर्मी का तो ठीक है, एक आर्मी का अपना बेस कैंप था, उन्होंने करा। जब हम पे सारी चीज़ें हैं तो हम वो चीज़ें क्यों नहीं कर पा रहे। तो वाकई में ऐसी सिचुएशन थी वहाँ कि हम नहीं कर पाए उन चीज़ों को। देखो क्या है कि ये तो केदारनाथ इसका एग्जाम्पल है जी। कि जैसे हम कहते हैं ना कि हम इंसान हैं, कोई भी अगर कैसी भी कंडीशन हो, प्रयास तो हम करते ही हैं। जब प्रयास करते हैं उसके बाद पता चलता है कि वो कितना कामयाब हो सकता है, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम प्रयास ना करें। तो मेरा पॉइंट उस टाइम पे भी एक ही चीज़ था बोलने का, हमारी जो ये है ना SDRF जी, इतनी ट्रेंड, इतनी पोटेंट फोर्स है, NDRF इतनी ट्रेंड फोर्स है, इन सबको सही तरीके से इस्तेमाल करके कहीं पे भी डिजास्टर आ रहे हैं उसमें इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि डिजास्टर ऐसा नहीं है धराली में ही आया, ये तो ऐसा फीचर है जो हमारे हिमालय में ना लगातार आता रहेगा। तो उसके लिए कहीं ना कहीं तरीका बना करके हम यकीन करें कि लोग ऊपर रहें। चाइना बॉर्डर हमारे नज़दीक है, हम बहुत सारे प्रोसेस कोशिश कर रहे हैं करने की, वहाँ पे वाइब्रेंट विलेजेस गवर्नमेंट के तरफ से कई इनिशिएटिव इतने बढ़िया हो रहे हैं कि हम बिल्कुल ऊपर जाकर के भी ना कंफर्टेबली रह सकते हैं जी। तो वो सब प्रोसेस हमें करने चाहिए। अच्छा सर, लास्ट में एक चीज़ और आपसे समझना चाहूँगा, आप सरकार का हिस्सा हैं, लेकिन सरकार को क्या आप सुझाव देना चाहेंगे कि हमें इस दिशा में आगे बढ़े। क्योंकि हर साल आपदा सबसे बड़ा सवाल रहता है, भौगोलिक परिस्थितियाँ, चैलेंज, वो हम हर साल बोलते हैं कि भाई चैलेंजेस हैं, आपदा है। आप सरकार का हिस्सा जरूर, लेकिन सरकार को क्या ऐसा मतलब करना चाहेंगे अपने टेन्योर में कि ऐसा हो तो आगे बहुत अच्छी चीज़ें हो सकती है। कुछ है ऐसा मन में कॉन्सेप्ट? नहीं, ऐसा देखो क्या है कि मतलब मैं तो उसी लाइन पे बोल सकता हूँ जो मेरे को एक्सपीरियंस है जी। मेरे को फौज का एक अच्छा एक्सपीरियंस है जी। फौज का इस प्रकार से एक्सपीरियंस है कि आर्मी के जो रिटायर्ड लोग आते हैं वो ना 17 साल की नौकरी से लेके 25-28 साल तक की नौकरी करके आते हैं। तो 17 साल की नौकरी का मतलब है अगर 18 साल में एक लड़का भर्ती हुआ था तो 35 साल में आ गया, 35 से 45 साल की एज में आ गया, वो बिल्कुल यंग, स्मार्ट, एक्सपीरियंस्ड है। और वो अलग अलग डिपार्टमेंट से आ रहे हैं, इंजीनियरिंग का भी है, सिग्नल्स का भी है, एजुकेशन का भी है, डॉक्टर्स का भी है। मतलब सारे डिपार्टमेंट जो आज हमारे एक सरकार को चलाने के लिए होते हैं वो फौज के अंदर होते हैं। इनके जो एक्सपीरियंस हैं वो एक्सपीरियंस है एक्सट्रीम कंडीशंस में, गोलियां जब चल रही हैं उस टाइम पे यही काम करने के। अगर ये एक्सपीरियंस सही तरीके से यूटिलाइज करा जाए तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे जो समाज का डेवलपमेंट का जो मॉडल बनाया जाता है वो फिजिकली ऑन ग्राउंड बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करने वाले लेवल में स्ट्रांग हो सकता है। तो कर्नल कोठियाल साहब ने हमसे खास बातचीत की है। यूथ फाउंडेशन जो उनका एक कॉन्सेप्ट था आज वो बड़ा स्वरूप ले चुका है। उसकी वानगी हमने देखी कि कितने बच्चे आज अग्निवीर में सेलेक्ट हो चुके हैं, भारतीय सेना का हिस्सा बन चुके हैं। और एक जो मन में है और जो सरकार यूज़ भी करती है कर्नल कोठियाल साहब का, कि आपदा प्रभावित इलाकों में सबसे ज़्यादा जो ग्राउंड पर नज़र आते हैं वो कर्नल कोठियाल साहब ही हैं। चाहे फिर वो केदारनाथ धाम की आपदा की बात हो जिसमें नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के प्रिंसिपल के तौर पर जिम्मा संभाला था, और आज धराली आपदा की बात हो तो धराली आपदा के दौरान भी कई चीज़ें ऐसी थी जो ग्राउंड जीरो पर कर्नल कोठियाल साहब की तरफ से देखी गई, रिपोर्ट सरकार को दी गई, और क्या कुछ उसमें बड़े बदलाव या किस तरह की हम चीज़ें कर सकते हैं इसके सुझाव भी सर की तरफ से सरकार को दिए गए हैं। और उम्मीद यही है कि आने वाले समय में उत्तराखंड में जो तमाम चैलेंजेस गिनाए जाते हैं, चाहे फिर वो आपदा की बात हो, भौगोलिक परिस्थितियों की बात हो, या इसके अलावा और भी तमाम दिक्कतें जो हर साल आती हैं, उनसे कैसे पार पाया जा सकता है, इन तमाम विषयों को लेकर लगातार कर्नल कोठियाल साहब काम कर रहे हैं। और उम्मीद भी यही है कि आने वाले समय में इन सब के माध्यम से जनता को राहत दी जा सकेगी। अजीत काम्बोज, उत्तराखंड न्यूज़, गैरसैंण।